अरुण भाई, आपके पास सबसे लास्ट में इसलिए आ रहा था कि एक जो आपने बात कही थी वो जरा दर्शकों को ठीक से समझा दीजिए कि कौन से क्लॉज के तहत लॉरेंस बिश्नोई से अब कोई और पूछताछ भी नहीं कर सकता है। मतलब लॉरेंस बिश्नोई को आपने किस तरह का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है। वहां तो वो बैठे ही हुए हैं साबरमती आश्रम में। अब उनको गांधी जी का राम राम कर रहे होंगे, कुछ अपना माला जप रहे होंगे, लेकिन उनको एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो जो आप जरा ठीक से समझाइए कि उनसे कोई पूछ भी नहीं सकता है। दूसरा, मुझे एक चीज और बताइए। मैं ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं, 80 साल के अजीत डोभाल साहब हो गए हैं। अजीत डोभाल साहब का उस कुर्सी पे बने रहना, मतलब मैं एज की भी एक बात कह रहा हूं, एवरी एज है सर। भाई वो कंसल्टेंट हो जाए, लेकिन वो जेम्स बॉन्ड के रूप में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा जब वो रशिया में गए थे, पुतिन साहब के सामने बैठे थे, वो कुर्सी पे इतना पीछे बैठे थे कि अगर जरा सा 1 इंच भी गिरते तो वो गिर जाते नीचे भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम ठीक नहीं है। एक एक 80-80 साल की उम्र को गिव हिम दैट रिस्पेक्ट। अब उनको खुद ही रिटायरमेंट करके कहीं अपना और काम करना चाहिए। विवेकानंद वाला वो काम करते ही है, वहां आरएसएस की बढ़िया शाखा का चलवाएं, बजाय इन सब काम के। वो नहीं उनके बस का है। क्योंकि मैं फिर से कहूं डॉक्टर संदीप, मैं इस ओपिनियन का हूं कि विकास यादव की इसमें कोई गलती नहीं है। विकास यादव वॉज डूइंग what his seniors and what this government was telling him to do. विकास यादव अगर नहीं करते तो विकास यादव की मैं इसमें 0% गलती मान रहा हूं, और उसको जो भी हो हमें उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब देश ऐसा चल रहा है तो इस पे बिल्कुल प्रश्न होना चाहिए, और इसीलिए मैं लॉरेंस बिश्नोई को उससे अलग कर रहा हूं। लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल हार्डकोर क्रिमिनल है जिसको यूज किया जा रहा है। विकास यादव को मैं नहीं, विकास यादव को उसके सीनियर्स ये काम कह रहे हैं, उसको असाइनमेंट दे रहे हैं कि तुम जाके ये करो। ईडी के सारे अधिकारी जब जाके गलत पकड़ के ले आते हैं तो भाई गलत तो कर ही रहे हैं, उनको भी पता करें क्या। नौकरी करना है, घर में बच्चे चलाना है, बेहुआ है उसका, तो करें क्या। तो मैं तो उन लोगों को जो ये इस तरह के काम दे रहे हैं उन पे अरुण अरुण भाई, 2 चीजें। एक तो उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता है, और डोभाल साहब का अब एज मेरे हिसाब से हो गई है कि ही शुड रिटायर नाउ। अरुण अरुण शर्मा साहब जी सर, ये बात बिल्कुल ठीक है। इससे पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था, हिमांशु भाई मेरे साथ ही थे, कि अंडर सेक्शन 266 अगर किसी कल्प्रिट को, अगर किसी आरोपी को जान का खतरा हो तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मतलब अगर उसके 50-60 केस हैं और आप पूरे देश में कहीं कहीं उसको लेके जाते हैं तो उस पर रोक लग जाती है, उसको उसी एक जेल में रखकर उससे इन्वेस्टिगेशन या उसकी गवाही या शहादत की जा सकती है। ये बात ठीक है। और जहां तक बात है इनकी, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने डोभाल साहब की बात कही, मैंने वो भी बात उठाई थी पिछले प्रोग्राम में कि सर 80 साल के वृद्ध को रोजगार दिया जा सकता है। वो हमारे अजीत डोभाल साहब हैं। मिश्रा जी 79 ईयर के हैं, जो मोदी जी के चीफ सेक्रेटरी हैं, तो इनको 5 साल के लिए दे दिया जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कहां से ले आए, कौन से यमराज ने दे दिया कि ये 5 साल जिंदा रहेंगे? क्योंकि वक्त का तो कुछ पता नहीं होता। ह्यूमन बॉडी है, शरीर जो है उसका ह्रास होता है, वो कभी भी गुजर सकते हैं। तो ये ठेका आपको कहां से मिला और आपने 5 साल के लिए उनको अपॉइंटमेंट दे दी? हमारे संविधान में ऐसी कौन सा प्रावधान है जहां पर 80 साल के वृद्ध व्यक्ति को तो रोजगार दे दिया जाए और 24 साल के अग्निवीर को रिटायर कर दिया जाए? एक बात। अब आपने एक बात सुनी होगी कि मोदी जी ने कनाडा में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने हाथों को ऐसे करके कहा था कि 2+AB प्लस, और फिर स्क्वायर करके बोला था। किसका स्क्वायर और एक्स्ट्रा क्या मिलता है? वो मोदी जी ने एक पाइथागोरस का फॉर्मूला इजाद किया था वहां पर। मुझे लगता है ये फॉर्मूला वही है, और हम भूल एक कर रहे हैं सारे मिलकर। वो ये कि जो लॉरेंस बिश्नोई का केस है और जो विकास यादव का केस है, उसको हम गड्ढमड्ढ कर रहे हैं। दरअसल गवर्नमेंट खुद चाहती है उसको गड्ढमड्ढ करना, उसको मिक्स करना। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि मैं आपको याद करा देता हूं, कनाडा में पिछले 2 सालों के अंदर 6 हत्याएं हुई हैं, कोई एक हत्या नहीं हुई।
ये कोई एक दिन का केस नहीं है। और वहां पर अटॉर्नी जनरल जो है मैरिक बी गारलैंड, उन्होंने क्या कहा, आज के आरोप दर्शाते हैं कि न्याय विभाग अमेरिकियों को निशाना बनाने और उन्हें खतरे में डालने तथा प्रत्येक अमेरिकी नागरिक के अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने एविडेंस दी है, पन्नू के मर्डर की साजिश की चैट है बकायदा। विकास यादव ने बताया कि टारगेट न्यूयॉर्क में है और निखिल गुप्ता बोलते हैं जल्दी खत्म करो। तो सर पहली बात तो ये आपको याद होगा, जब G20 हुआ था और ट्रूडो साहब का हवाई जहाज खराब हो गया था तो 3 दिन होटल में रहे थे, तो मोदी जी ने तो हालचाल भी नहीं पूछा था, एक पेशकश ही कर देते छोटी सी। फिर वो झगड़ा जब बढ़ा, वहां जाते ही सार कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी के खिलाफ एक बयान दिया था और उस तनातनी में मोदी साहब ने गुस्से में आकर यकायक वीजा बंद कर दिया था। उस समय भी मैंने प्रोग्राम किए थे 2-3 और मैंने ये बोला था कि मोदी साहब को बैकफुट पर जाकर 2 कदम पीछे हटके शांतिपूर्वक जो हमारी विदेश नीति के जानकार हैं उनसे सलाह लेकर इसमें कदम उठाना चाहिए। मैं आज फिर से दोबारा उसी को दोहराना चाहता हूं कि मोदी जी इतनी तैश में आ जाते हैं, इतनी पिन्नक में आ जाते हैं, इतने गुस्सा हो जाते हैं कि वो ऑर्डर कर देते हैं कि साहब मेरा देश खाली कर दो। एम्बेसडर को आज 6 एम्बेसडर एक्सचेंज हो रहे हैं, दिल्ली से जो कनाडा के एम्बेसडर हैं वो वापस जा रहे हैं और वहां से हमारे जो एम्बेसडर हैं वो दिल्ली आ रहे हैं। तो ये जो एक्ट है इसको विदेश नीति में सबसे वर्स्ट कदम माना जाता है जो विदेश नीति के जानकार हैं। और आपने कहा कि वो जो किसी को भी आप बंद कर देते हैं, इसको अलग रखो। ये जो लॉरेंस का केस है ये बिल्कुल अलग है। मैं आपको एक पुलिस की अपनी एक एक्सपीरियंस दे देता हूं। आर्म्स एक्ट 25 होता है, हमें किसी बदमाश को बंद करना हो ना, एक कट्टा रख के उसको बंद कर दो और फिर उसकी 1 साल जमानत नहीं होती, ना उसकी तारीख पड़ती है। आपको इमरजेंसी में याद होगा जो वीजा और DIR होता था उसमें तारीख कहां पड़ती थी, किसकी तारीख पड़ती थी। तो सरकार के पास बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं। और अभी जो आया है वो ये कि विकास इसका लॉरेंस का जो एक शूटर है वो पकड़ा गया बदायूं में, योगेश करके। उसने कहा साहब इस पे तो ऊपर जो है बाबा सिद्दीकी के ऊपर मकोका लगा हुआ था, ये अच्छा आदमी नहीं था। और ये धमकी भी आई है सलमान खान को कि 5 करोड़ रुपया दे दो समझौता हो जाएगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हमारे भजनलाल बिश्नोई थे पर वो जाट थे। बिश्नोइयों में जाट भी होते हैं और वैश्य समाज के भी लोग होते हैं। जरूरी नहीं कि हरियाणा के लोग ही बिश्नोई होते हैं। पंजाब से जो लगते हुए हरियाणा के जो जिले हैं जैसे सिरसा जिले हैं वहां भी बिश्नोई होते हैं। ये जो बिश्नोई हैं, लॉरेंस बिश्नोई, इनकी पृष्ठभूमि, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पंजाब से है। और इसीलिए आप देखो एक मान साहब ने बड़ा हंसी वाला एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मोदी साहब उसका रोक देते हैं लड़ाई रूस की और यूक्रेन की, तो हमारे यहाँ जो हरियाणा ने बयान दे दिया कि पराली आप जलाओगे धुआं आएगा तो हम केस दर्ज कर देंगे। तो मोदी साहब से रिक्वेस्ट है वो पराली का धुआं तो रोक लो। मोदी साहब से पराली का धुआं नहीं रोका जा रहा परंतु खुद धुआं हुआ है। इतना ज्यादा धुआं हुआ है कि दिमाग में वैसे हमारे यहाँ ज्योतिष में राहु को धुआं धुआं कहा जाता है और शाम का वक्त कहा जाता है। इतना धुआं हो गया है कि उनको बयान नहीं सूझ रहा कि वो कौन सा ठीक से बयान दे, कौन सा गलत बयान दे। और जल्दबाजी इतनी ज्यादा होती है। मैंने उस समय भी कहा था कि भारत ने ये वीजा बंद करके अपने एक दुश्मन को नहीं ललकारा, अपने 5 मित्रों को दुश्मन बना दिया है। जो आपने अभी नाम लिया, US, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सबको हमने दुश्मन बना लिया और बगैर किसी कारण अकारण बनाया है। और अभी भी मोदी जी ट्रूडो को नीचा दिखाने के लिए ये सब करते हैं। जहां तक मेरा मानना ये है कि वहां पर हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग रहते हैं सर, 30-40 लाख तो मुझे लगता है उससे ज्यादा ही रहते होंगे। वहां तो पूरी बस्तियां की बस्तियां बसी हुई हैं, पंजाब से, गुजरात से बहुत सारे लोग गए हुए हैं। तो ये कहना कि इसको
लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़ दो। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग देखनी चाहिए, और क्यों देखनी चाहिए वो मैं बता देता हूं आपको। लॉरेंस को जोड़ा जा रहा है आपके महाराष्ट्र के चुनाव से, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि हम जो है क्राइम पर बहुत ज्यादा कैपेसिटी रखते हैं उसको खत्म करने में। और ये वहां से भी दिया जा रहा है, जो अभी एक केस हुआ जिसमें रामगोपाल मिश्रा को मार दिया गया, वहां पर आप देखें टोटल फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि एक अकेला रामगोपाल 22-24 साल का आदमी किसी मुस्लिम के घर चढ़ जाता है और झंडा हिलाता है। अरुण भाई तो मेरा जरा जी अरुण भाई कंक्लूड करिएगा, फिर एक मिनट का कंक्लूड हुआ करें। जी तो मेरा मानना ये है, ये जो नरेशन चलाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, इसको घाल माल इसलिए किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव जीतना मुश्किल हुआ पड़ा है। इन सब की जो है वो बना दी गई है कड़ी, और ये कड़ी घोली जा रही है इसलिए कि महाराष्ट्र के चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित नहीं है, अनिश्चित है, वो जीत ही नहीं सकते। तो ये जो घालमाल किया जा रहा है, पहले तो इसको हम सेपरेट रखें। और फिर ये बात बिल्कुल ठीक है कि रॉ के लोग बाहर जाते हैं, जासूसी करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। राजाओं के टाइम में ऐसा हुआ करता था। आप जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें भी ऐसा हुआ करता था, और राम भगवान ने जब युद्ध किया था तो उसमें भी ऐसे हुआ करता था कि अपने जो है गुप्तचर को भेजा जाता था वहां पर उनकी रणनीति पता करने के लिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर कोई कनाडा में मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हम क्यों लें? और अगर हमारा आदमी है और उसने तो, अमेरिका ने तो बावर्दी उसकी फोटो छापी है, उसका एक पोस्टर निकाला है, तो मेरा मानना यह है इसको सहज भाव से विदेश नीति के जानकार जो हैं उनसे सलाह करके भारत को एक करारा जवाब देना चाहिए, जो मैं मानता हूं।